सर्वेभ्यः नमः। मैं डॉक्टर दीपमाला उपाध्याय संस्कृत शिक्षालय के इस मंच से आप सभी सुधीजनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 9वीं सेमुसी भाग 1 प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति नामक पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का परिचय। यह पाठ हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि हैं, इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कवि कहता है कि हे सरस्वती, अपनी वीणा का वादन करो ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के कोयल का कुंजन हो सके तथा वायु का मंद मंद चलना वसंत ऋतु में मोहक हो जाए। साथ साथ काले भंवरा का गुंजार और नदियों का जल मोहक हो उठे। यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत जन जन के हृदय में नवीन चेतना का संचार करता है। इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। गीत के पहला पैरा। निनादेन वीणामयी वाणी वीणां मृदुं गाय गीति ललित नीतिलीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनां निनादेन वीणामयी वाणी वीणां। नवीनामय अर्थात सुंदर मुख वाली, वाणी वीणा, वाणी हे सरस्वती, वीणा अर्थात वीणा, गाय गाओ, गीतिम गीत को, मधुर मीठे, काकली नाम अर्थात कोयलों के स्वरों की। अर्थ क्या होगा? निनादे नवीनामय वाणी वीणा, हे सरस्वती, हे वाणी, आप अपने नवीन वीणा को बजाओ। यहाँ पर वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार से आम के वृक्ष पर मंजरियाँ लग जाती है, कोयल मधुर स्वर में गीत गाते हैं, चारों ओर प्रकृति में सौंदर्य हो जाता है। ऐसे अवसर पर हे माता, तुम भी अपने नवीन वीणा को बजाओ जिससे यह सौंदर्य और बढ़ जाए। तो कहें निनादे नवीनामय वाणी वीणा, हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। आप सुंदर नीति से युक्त मीठे गीत गाओ। मृदुम गाय, मीठे गाओ, गीत को ललित नीत लीना, अत्यंत ही सुंदर नीति से युक्त गीत गाओ। उसके बाद बताया जा रहा है कि क्यों, कैसा है उस समय की स्थिति, उस समय का पर्यावरण कैसा है। वातावरण वसंत ऋतु से युक्त है, तो वसंत ऋतु में क्या होता है? मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। वसंत ऋतु में मधुर मीठे आम के फूलों की पीले रंग की पंक्तियों से और कोयलों की सुंदर ध्वनि वाले यहाँ मधुर आम पेड़ों की समूह शोभा को पा रहे। इसलिए हे सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। दूसरी पंक्ति। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया रसस्वानि तीरे। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कालिंदात्मजाया स्वानि तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादेन वीणामयी वाणी वीणां। शब्दार्थ। मंदम, मंदम अर्थात धीरे धीरे, बहती बहती हुई, कलिंद आत्मजाया, कलिंद की पुत्री के अर्थात यमुना के पंक्ति को अवलोक्य देखकर कह कि बहती मंद मंदम सनीरे समेरे, यमुना के नदी की बेत की लता से युक्त
यमुना नदी के बेत की लता से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती हुई झुकी हुई मधुमाधवी ना, मधुमाधवी ये मधुमाधव किसी लता का नाम है। झुकी हुई मधुमाधव की लताओं की पंक्तियों को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा को बजाओ। अब यहाँ पर यमुना नदी के तट का वर्णन किया गया है, जहाँ पर मधुमाधव की लताएं हैं। तो कहा कि यमुना नदी की बेत की लता से युक्त, वहाँ पर बेत की जो लता है उस लता से युक्त तट पर जल से पूर्ण हवा धीरे धीरे बहती हुई और फूलों के कारण झुकी हुई जो मधुमाधव की लताओं की पंक्तियों को देखकर हे वाणी, हे सरस्वती, तुम अपनी नई वीणा को बजाओ। अगली पंक्ति, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंज स्वनन्ति ततिं प्रेक्ष्य मलिनं निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। पादपे पौधे पर, मलिनाम काले रंग के, अलीनाम भौरों के, ततिम पंक्ति को वृक्ष यानी देखकर, अर्थात ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे, सुंदर पत्ते वाले, ललित अर्थात अत्यंत ही कोमल, ललित सुंदर पत्तों वाले वृक्ष पौधे, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों, बगीचा पर चंदन के वृक्ष जो होते हैं, चंदन के वृक्ष, मलय मारुतो चुंबित अर्थात बगीचे में जो चंदन के वृक्ष हैं उससे चुंबित अर्थात स्पर्श करके जो सुगंधित हवा है गुंजायमान करते हुए भंवरों के काले रंग की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा को बजाओ। इसका अर्थ क्या हुआ कि वसंत ऋतु में कोमल कोमल पत्ते निकलते हैं, तथा के सुंदर पत्ते वाले वृक्ष, फूलों के गुच्छों तथा सुंदर कुंजों और बगीचे में जो चंदन के वृक्ष हैं उससे सुगंधित हवा से स्पर्श से किए गए गुंजायमान करते हुए भंवरों के काले रंग की पंक्ति को देखकर हे वाणी तुम नई वीणा को बजाओ। अगला श्लोक, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्चलेत् कांसलीलं सलीलं तवाकर्ण्य वीणा मदीनां नदीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। लता नाम बेलों की, नितांतम पूरी तरह से, सुमम फूल, चले हिलने लगे, तव तुम्हारी, आकर्ण्य सुनकर, वीणाम वाणी को, अदीनाम तेजस्विनी अर्थात हे वाणी, हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि तुम्हारी तेजस्विनी वाणी को सुनकर लताओं के पूर्ण शांत रहने वाले फूल हिलने लगे, नदियों का सुंदर जल क्रीड़ा करता हुआ उछलने लगे। कवि काम संबोधयति, एक पदेन उत्तरत्, कवि काम संबोधयति वाणी, कवि हे वाणी का वादयितुं प्रार्थयति वीणाम्, कीदृशीं वीणां निनादयितुं प्रार्थयति नवीनां, गीति कथं गातुं कथयति मृदुं गीति, सरसा रसालाः कदा लसन्ति वसन्ते। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। कवि वाणी किम कथयति, कवि की वाणी किम कथयति क्या कह रहे, कवि वाणी वीणाम निनादयितुं कथयति, कवि की वाणी वीणा को बजाने के लिए कहती है। वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है, वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला रसालाः
लसन्ति एव ललितकोकिलाकाकलीनां कलापाः शोभन्ते। सलीलं तव वीणाम् आकर्ण्य कथाम् उच्चलेत। तो सलीलं हवा तव वीणाम् आकर्ण्य तव वीणाम् आकर्ण्य सलीलम् उच्चलेत। कविः भगवती भारती कस्याः तीरे मधुमाधवीनां नतानां पङ्क्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। कविः भगवती भारती कालिन्दात्मजायाः यमुनायाः सवानीरतीरे मधुमाधवीनां नतां पङ्क्तिम् अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। अधोलिखित पदानां विलोम पदानि लिखत। जैसे कठोरं कटु, शीघ्रं प्राचीनं नीरसः। कठोरं का मृदुम, कटु का मधुर, शीघ्रम का मंदम मंदम, प्राचीनतम नवीनम और नीरसः सरसः। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें। धन्यवाद।